दिन शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना था, 11:30 बजे मुझे एजेंडा मिलता है। ऐसी स्थिति में मैं शपथ ग्रहण समारोह में कैसे उपस्थित हो सकता था। हम उस दिन अपने एक निजी शादी वैवाहिक कार्यक्रम में जाने के लिए पलिया जा रहे थे। यहाँ पे जो हमको एजेंडा मिला तो बताइए हम कैसे आ जाएं। पहले से हमको ना कोई जानकारी दी गई, ना अवगत कराया गया। यहाँ पे हम थे नहीं, उसी वजह से हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। व्यक्तिगत हम हर समाज के साथ हैं, चाहे वो नगर हो या नगर के बाहर हो। रही बात पार्टी की और रही बात नेताओं की, माननीय मंत्री जी की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हूँ। जहाँ पे 100% मुस्लिम जिस बूथ पर रहता है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कभी कमल खिला कि नहीं खुला। आप पिछला चुनाव जो लोकसभा का हुआ था, आप उनका मुआयना कीजिए, आकलन कीजिए। मेरी मौजूदगी है इस समय नगर पालिका परिषद लहरपुर के अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद के आवास पर। आना इसलिए पड़ा नगर अध्यक्ष जावेद अहमद के पास कि अभी 2 दिन पूर्व नगर पालिका परिषद के अंदर शासन द्वारा 5 नामित सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा थे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। जावेद अहमद भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी कहे जाते हैं और उनको चुनाव जिताने में सांसद राजेश वर्मा और निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा ने महती भूमिका निभाई थी। लेकिन चेयरमैन निर्वाचित होने के बाद निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा का और हाजी जावेद अहमद का 36 का आंकड़ा देखा गया है। इसी विषय पर उनसे बात करने के लिए आज वीटीवी पहुंचा है। उनसे जान लेते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में हाजी जावेद अहमद क्यों नदारद थे। चेयरमैन साहब, अभी 2 दिन पूर्व शपथ ग्रहण समारोह शासन द्वारा नामित जो सभासद थे नगर पालिका में आयोजित किया गया, उसमें आपके शासी अधिकारी और नगर पालिका का सारा स्टाफ मौजूद था, लेकिन आप नहीं नदारद थे, क्या कारण था? अभी 2 दिन पहले जो शपथ ग्रहण समारोह था नामित सभासदों का, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई नगर पालिका के द्वारा, या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या नगर पालिका के किसी भी कर्मचारी ने हमको कोई इसके बारे में सूचना नहीं दी थी। सूचना हमको शुक्रवार के दिन 11:10 पे हमारे आवास पे कोई कर्मचारी आता है, वो कहता है कि आज 12 बजे दिन में शुक्रवार को नामित सभासदों की शपथ ग्रहण समारोह है। अब आप बताइए 11:10 पे हमको एजेंडा आएगा और 12 बजे हमको शपथ में जाना है। हमें भी कहीं जाना होता है, कहीं आजकल शादी वो चल रही है, शादियां चल रही है, हमारा भी कोई निजी काम पड़ सकता है। हम उस दिन अपने एक निजी शादी वैवाहिक कार्यक्रम में जाने के लिए पलिया जा रहे थे। यहाँ पे जो हमको एजेंडा मिला तो बताइए हम कैसे आ जाएं। पहले से हमको ना कोई जानकारी दी गई, ना अवगत कराया गया। यहाँ पे हम थे नहीं, उसी वजह से हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। आप में और सुनील वर्मा में लगातार विरोध देखा जाता है। कभी कोई पार्टी का कार्यक्रम होता है, कभी आप साथ नहीं होते। अभी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन राजेश वर्मा ने किया अपने आवास के ऊपर, उसमें भी आप नदारद थे। तमाम पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आप और संसद जी के साथ या सुनील वर्मा के साथ हम नहीं दिखते, इसका क्या कारण है? हम बराबर सांसद जी के भी साथ दिखते हैं और बराबर विधायक जी, जो पूर्व विधायक निवर्तमान सुनील वर्मा जी हैं, उनके भी साथ दिखते हैं। अभी आपने कहा यहाँ कुछ कार्यक्रमों का जिक्र आपने किया, किसी भी कार्यक्रम की हमको कोई जानकारी न दी जाती है, न कभी दी गई है। हमको जिन कार्यक्रमों की जानकारी होती है या पार्टी से कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी हमको अवगत कराता है कि फला टाइम पे फला दिन आपको पहुंचना है, हम पूरी तन्मयता के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, अपने दल बल के साथ रहते हैं, तन मन धन हर तरीके से हम पार्टी को समर्पित है। जब तक हमको कोई सूचना नहीं मिलेगी, आप बताइए हम कैसे आपके कार्यक्रम में आए। कहा यह जा रहा है कि नगर विकास मंत्री राकेश राठौर के आप ज्यादा नजदीक हैं और इसलिए आपने इन लोगों को किनारे कर दिया है और इन लोगों के न चाहते हुए भी आप राकेश राठौर जी के साथ हैं और नगर पालिका 3 साल से लगातार आप सुचारू रूप से चला रहे हैं, नगर में विकास कार्य कर रहे हैं, आपको कोई बाधा नहीं आती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम आपको बता दें, व्यक्तिगत हम हर समाज के साथ हैं, व्यक्तिगत हम हर समाज के साथ हैं, चाहे वो नगर हो
ये नगर के बाहर हो। रही बात पार्टी की और रही बात नेताओं की, माननीय मंत्री जी की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बाहर न मैं था न मैं रहूंगा। जब तक मैं हूँ तो भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। सांसद जी की बात और मंत्री जी की बात, चूंकि मेरे विभागीय मंत्री है, हमारे जिले से वो मंत्री है, हमें विभागीय कार्य के लिए लहरपुर में विकास कराने के लिए माननीय नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु जी से बराबर संपर्क में रहना पड़ता है। अगर हम एक नगर विकास मंत्री के संपर्क में नहीं रहेंगे तो हम अपने नगर का, अपने क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे। हम उनके नगर में रहते हैं, उसी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की ये देन है। आज हम सत्ता के साथ है। अभी तक आपने सुना होगा कि डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तभी लहरपुर में आपको आज इतना विकास दिख रहा है। आने वाले दिनों में इससे ज्यादा विकास हमको, आप सबको देखने को मिलेगा, जिसमें माननीय पूर्व सांसद राजेश वर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे बैठे हुए हैं। सांसद जी बराबर हमारी नगर पालिका को अपना सहयोग देते रहते हैं विकास कार्य करने के लिए, हर तरीके से सहयोग करते रहते हैं, जिसका सबूत इसी नगर हमारे ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि माननीय सांसद जी का पूरा आशीर्वाद, पूरा वरदहस्त लहरपुर नगर पालिका के ऊपर है। उनका आशीर्वाद समय पर नहीं, हर समय हमको मिलता है। हम सांसद जी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। निवर्तमान विधायक जो भी है, जो आएगा पार्टी का, हम पार्टी के साथ हैं। 27 चुनाव की रणभेरी बच चुकी है पूरी, सभी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सभी तैयारी कर रहे हैं। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का आप अपने को पदाधिकारी कार्यकर्ता बताते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। 27 में कितना नगर से मुस्लिम समाज का वोट आप दिला पाएंगे? मैंने पिछले चुनाव में पूरी कोशिश की। लहरपुर की मुस्लिम पोलिंग जो थी, जो बूथ थे जहाँ पे टोटल मुस्लिम रहता है, कुछ ऐसी हमारी पोलिंग है जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम नहीं रहता है, टोटल मुस्लिम रहती है। 70 साल 50 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। लहरपुर कस्बे के अंदर जहाँ पे 100% मुस्लिम जिस बूथ पर रहता है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कभी कमल खिला कि नहीं खुला। आप पिछला चुनाव जो लोकसभा का हुआ था, आप उसका मुआयना कीजिए, आकलन कीजिए, उन बूथों का आकलन कीजिए जहाँ पे 100% मुस्लिम है, आपके वोट कितने आते थे और इस बार कितने आए। मैंने पूरा प्रयास किया, मैं बराबर निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटों मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ूं, और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज वोट दे रहा है। और पूरा प्रयास रहता है मेरा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़े। चेयरमैन साहब, एक ये बड़ी हवा है, ये बड़ी चर्चा है समाज में कि जो 5 सभासद नॉमिनेट हुए हैं, इसमें आपके भी 1-2 लोग नॉमिनेट हो गए हैं, आपने शासन से करवा लिया है, नगर विकास मंत्री से, ये भी चर्चा है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जो भी पांचों हैं वो पांचों हमारे, जब हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, तो सब हमारे। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि हमने अब इतने बड़े नगर में 5 व्यक्तियों के लिए किसका नाम लेंगे। जो शामिल हुए वो सब मेरे, जो शामिल हुए मेरे, मैं उनका हूँ। 5 हो, 5 शामिल हुए, 5 यहाँ होते हैं, मैं सबका हूँ और सब पांचों मेरे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कोई मेरा एक है, पांचों हमारे हैं। आने वाले जो 2 साल बचे हैं, इसमें विकास की क्या रणनीति है? जनता के लिए आप क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं? जनता को क्या आप सुविधाएं देने जा रहे हैं जिससे जनता को सहूलतें हो? क्या कार्यक्रम है, क्या रणनीति है आने वाले समय में? हमने 25 में कहा था कि यहाँ पे हम क्लॉक टावर यानी घंटाघर बनाने का हमने वादा किया था, जिसका टेंडर हो गया है। आने वाले 1 महीने के अंदर आपको दिखने लगा कि लहरपुर में घंटाघर भी बन रहा है। मजासा चौराहे पे हमने एक फाउंटेन की घोषणा की थी, उसका भी टेंडर हो चुका है। संभवतः 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर वहां भी कार्य जारी हो जाएगा, चालू हो जाएगा। लाल गेट जो मजासा चौराहे पे बना हुआ है, वहाँ पे फुटपाथ बन रहा है। पाटन दिन चौराहा जो हमारे आवास के पड़ोस में पड़ता है, वहाँ पे हमने एक फाउंटेन का वादा किया था, उसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है। जितने भी हमने वादे किए थे उन सब की रूपरेखाएं तैयार हो चुकी हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय अध्यक्षा लहरपुर जो है, उनके सहयोग से लहरपुर नगर पालिका को बहुत ही जल्द पार्क के लिए जगह भी आवंटित हो जाएगी। उम्मीद है हम इसी कार्यकाल में पार्क भी आपको दे देंगे, और मेरिहाल भी कहीं ना कहीं हम शुरुआत करवा देंगे, हमारे पास जगह है, मिल रहा है। जो हमने घोषणाएं की थी 100% हमें उम्मीद है
कि हम सारी घोषणाओं को अपनी पूरी करेंगे। लहरपुर से जो भाजपा की नई कार्यकारिणी बनी है उसमें मनोज गुप्ता को जिला मंत्री बना दिया गया है। कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा पार्टी को? नुकसान कहीं किसी का नहीं है। नए लोग, युवा लोग जुड़े, अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच है। पार्टी, जो भी लोग नए पार्टी से जिला पदाधिकारी बने हैं, नगर के पदाधिकारी बने, सब पार्टी के समर्पित है और सब तन मन धन से हम लोग लग करके पार्टी को 27 में विधानसभा में फिर पहुंचाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बहुमत आएगा। हम सबका यह प्रयास है। जो नई कमेटी है उसका भी प्रयास है, जो नगर कमेटी है उसका भी प्रयास है, हमारा भी एक प्रयास है कि 27 में पुनः भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार बने। ये थे हमारे साथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद। भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित न होने पर समाज में चल रही तमाम प्रकार की अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना था, 11:30 बजे मुझे एजेंडा मिलता है। ऐसी स्थिति में मैं शपथ ग्रहण समारोह में कैसे उपस्थित हो सकता था। वीटीवी न्यूज के लिए ग्राउंड जीरो से समीर अंसारी के साथ पंकज शुक्ला की ये रिपोर्ट।